हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर तमन्ना क्लासेस में। तो अब जैसा आप जानते हैं कि हमने ये इंडियन पॉलिटी की क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो उसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे इसकी यूनिट 2, यानी कि कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की समिति। पहली यूनिट मैंने आपको करवा दी है। यूनिट वाइज मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज मैंने यूनिट बनाई है ताकि आपके क्वेश्चन कवर हो सकें। और पहली यूनिट मैंने कौन सी पढ़ाई थी? भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट कमेटीज की। और ये सारी की सारी जो कमेटी है ना, ये जब संविधान सभा की कमेटीज है, मतलब अलग अलग कमेटी बनाई गई थी उस टाइम जब हमारा संविधान बन रहा था, ताकि अलग अलग कमेटी अपना एक बढ़िया स्पेसिफिक काम कर सके। और इसीलिए ये सारी कमेटीज बनाई गई थी। तो इसी से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके चेयरमैन कौन थे। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जितने भी कमेटी थी ना, ये सारी की सारी इन सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी मानी जाती थी। सारी की सारी कमेटीज अपनी मतलब जो भी काम करते थे वो फिर रिपोर्ट करते थे ड्राफ्टिंग कमेटी को। और फाइनली फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्ट, जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ड्राफ्ट अप्रूव करते थे ड्राफ्टिंग कमेटी, इसीलिए ये कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके आपको हर एक मेंबर भी पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन मेंबर थे। वो क्वेश्चन आगे आएगा कि इसमें कितने मेंबर थे। टोटल 7 मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे, यानी कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी देखो आपको इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ कि जैसे देखो, जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी संघ संविधान समिति, इसके भी चेयरमैन थे। अब जहां भी यूनियन आ रहा है ना, तो यूनियन से रिलेटेड मतलब जैसे देखो, यूनियन का मतलब क्या है? सेंटर। जैसे आज से हम रिलेट करें तो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं जिसे यूनियन को। तो देखो यूनियन मतलब सेंटर में कौन रहते हैं? पीएम, है ना, जो मतलब मेन पोस्ट है। तो पीएम उस टाइम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो यूनियन वाली जो भी कमेटी है ना, उनके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे देखो, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इसके भी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो वो तो ऊपर मैंने आपको पढ़वाया पढ़ाया कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कि इसके चेयरमैन कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। तो जहां पे प्रोविंशियल आ जाएगा ना, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो इससे आप इसको आप ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक से कि सरदार पटेल थे ना, उन्होंने जो 562 प्रिंसली स्टेट्स थे, जो मतलब इनको इंडिया में मिलाया था। उस टाइम 562 स्टेट थे टोटल, जो प्रिंसली है ना। जैसे प्रोविंशियल स्टेट होते थे और प्रिंसली स्टेट्स होते थे। प्रिंसली स्टेट्स मतलब जो राजा के रूल में थे, और प्रोविंस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे। तो आप ऐसे याद रख लो कि प्रोविंस जो भी मतलब प्रोविंस, प्रांत, प्रांत एक तरीके से इन्होंने मिलाए हैं, है ना। प्रिंसली स्टेट आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो कि सरदार पटेल जी ने इनको मिलाया था। तो प्रोविंशियल जो कमेटी है ना, उनके अध्यक्ष भी यही हैं। अब इसको ना आप स्टेट से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि आगे एक कमेटी आएगी स्टेट से रिलेटेड, कमेटी टू नेगोशिएट विद स्टेट्स। तो उसके उसके अध्यक्ष होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रोविंस आप याद रखना कि प्रोविंस के, देखो आप ऐसे याद रख लो ना, मैंने आपको ऊपर बताया कि यूनियन पावर कमेटी मैंने पढ़ाई, यूनियन पावर कमेटी के अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, तो फिर जो प्रोविंशियल के ऑटोमेटिकली सरदार पटेल हो जाएंगे। ठीक है। और देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट कमेटी है कि जो सरदार पटेल है ना, ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये भी एक कमेटी थी। इसके चेयरमैन भी यही थे कि सरदार पटेल। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल फंडामेंटल राइट्स की बात करते थे, माइनॉरिटीज की, ट्राइबल की, एक्सक्लूडेड एरियाज की। मतलब ये बात करते थे कि हमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, हमें सबको लेकर चलना है, सबके फंडामेंटल राइट होने चाहिए। क्योंकि है ना, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। हिंदी में क्या पूछा जा सकता है? मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के चेयरमैन। तो आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको ऊपर पूछ बता रहा था ना कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो पहला ऑप्शन है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सेकंड एन गोपाला स्वामी, बी भीमराव अंबेडकर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, ये प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। टोटल इस कमेटी में कितने मेंबर थे? 7। सातों के आपको नेम पता होने चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर फर्स्ट, एन गोपाला स्वामी
भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्तर एंड डी पी खेतान। ये 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीयरिंग कमेटी यानी संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो इस और साथ ही में पहले आपको ये बता देता हूं कि ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी यानी कि प्रक्रिया समिति के नियम, ये जो कमेटी थी ना इसके भी चेयरमैन यही थे। अब देखो इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखोगे, देखो स्टीयरिंग कमेटी, जैसे देखो ये मैंने इधर इसकी ट्रिक लिख रखी है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो संविधान सभा थी ना उसके प्रेसिडेंट यही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली वीडियो में मैंने आपको कवर करवाया था कि 2 दिन के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था टेम्परेरी प्रेसिडेंट, और बाद में 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट किनको अपॉइंट किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो देखो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट है ना, एक तरीके से आप ऐसे ट्रिक से याद रख लो कि पूरी पावर इन्हीं के पास रहेगी, जैसे प्रेसिडेंट के पास ही रहेगी। तो प्रेसिडेंट के हाथ में स्टीयरिंग है कि वो ही मतलब कमेटी को चलाएगा भाई अपने हिसाब से, और पूरे रूल्स भी वही बनाएंगे, प्रोसीजर। ये ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने की कि प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रेसिडेंट के हाथ में स्टीयरिंग है ना, कि भाई मैं ही अपने हिसाब से पूरी कमेटीज पूरी गाड़ी चलाऊंगा, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर की प्रोसीजर भी वही बनाएंगे कि कैसे कैसे काम करना है। तो इस कमेटी के भी चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये आपको ट्रिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फंडामेंटल राइट सब कमेटी यानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो ऊपर एक कमेटी आई थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट्स वाली कमेटी आ रही है तो आंसर क्या आएगा? चेयरमैन में सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी आ जाए, मतलब उसी के अंदर ही एक सब कमेटी है ना, उप समिति, तो उसके अध्यक्ष है जे बी कृपलानी। इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और इसी के लिए देखो एक और सब कमेटी है ऊपर, देखो मैंने आपको करवाया था माइनॉरिटीज का भी उसमें था, ट्राइबल, है ना, और एक्सक्लूडेड एरिया, उन सबके चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि माइनॉरिटी सब कमेटी यानी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एच सी मुखर्जी। इसको आप सीधा याद रख सकते हो। देखो माइनॉरिटीज में एम है, एम फॉर माइनॉरिटीज एंड एम फॉर मुखर्जी। और एच सी मुखर्जी की पूरा नाम भी आपसे मतलब पूरा नाम आ सकता है, क्या है पूरा नाम? हरेंद्र कुंवर मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अब देखो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार ना मैंने ये देखा है, जैसे कई बच्चे इसका ये आंसर लगा देते हैं, जो एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग आता है ना, तो इसका आंसर जेबी कृपलानी लगा देते हैं। कई बार ऑप्शन में जेबी कृपलानी भी मिलेगा, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। इसकी एडॉक कमेटी जो नेशनल फ्लैग के ऊपर है, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो ऊपर मैं इस क्वेश्चन का जिक्र कर रहा था ना, ये एक ऐसी कमेटी आएगी कि स्टेट्स कमेटी यानी कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद द स्टेट्स, कि वही जो स्टेट्स है ना, राज्य, उनके साथ नेगोशिएट हम करेंगे। तो इसके चेयरमैन कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई स्टेट से तो आप ऐसे, मैं ऊपर आपको बताया था ना, ऐसे कंफ्यूज मत करना कि स्टेट से तो डॉक्टर क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नेगोशिएट किया था, है ना। लेकिन वो क्या थे? उन्होंने नेगोशिएट किया था प्रिंसली स्टेट से, जो 562 जो रियासतें थी उनसे। तो वो अध्यक्ष किसके हैं? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। और यहाँ पे है राज्यों के साथ बातचीत हेतु समिति, राज्य समिति, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी यानी व्यवसाय समिति के आदेश का अध्यक्ष कौन थे? ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर, ये क्या थे? के एम मुंशी, ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखो इसको आप कैसे आते? देखो बिजनेस चलाने के लिए कि कौन मतलब मुंशी चाहिए ही, है ना। ऐसे ट्रिक से आप याद रख लो कि बिजनेस के लिए मुंशी तो चाहिए चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के कौन है? के एम मुंशी, ठीक है। इसी के साथ ये मैंने आपको मेजर इंपॉर्टेंट कमेटीज कवर करवा दी हैं, क्योंकि ये मेजर कमेटीज हैं। इनमें से एक दो मैंने जो मतलब माइनर कमेटी भी ली हैं, और बहुत सारी कमेटीज भी जैसे माइनर कमेटीज हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपको 10 के 10 जो क्वेश्चन करवाए हैं ये आप याद रख लो, चांसेस है कि इन्हीं में से कमेटी पूछी जाए एग्जाम्स में, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। इसके बाद मैं यूनिट 3 लेके आऊंगा। इस सीरीज में हम सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी के वो कवर करने वाले हैं। Thank you for watching. If you like our content, then subscribe for such more videos.